ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 1996 और मुरली की हेडलाइन है करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? बाबा ने कहा कि सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को भी मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? बाबा ने कहा कर्म योगी हो ना। तो सेवा भी कर्म है। कर्म में आते हो, बोलते हो, वो दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कर्म के समय भी योग कम है। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वो कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार ये एक शब्द आपको बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण है करनहार के बजाय मैं ही करने वाली हूँ या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। बाबा ने बताया कि बैलेंस बिगड़ता क्यों है। करण करावनहार और करणहार का बैलेंस हो, परंतु अपन को हम समझ लेते हैं कि मैं करणहार हूँ। बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। बाबा ने पूछा कि आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई भी हर्जा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म कराओ। कर्मेंद्रियों आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात
मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है, कभी आप मन को चलाते। इसीलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती है। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। बालक और मालिक। अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? फिर बाबा ने कहा, पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, और कर्मेंद्रियां, कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। फिर यानी बाबा कहते हैं आप करावनहार कर्मेंद्रियों के द्वारा करा रहे हो, ये स्वयं को आप अनुभव भी करो। मैं करावनहार और कर्मेंद्रियां न्यारी हैं जिनसे मैं करा रही हूँ। बाबा ने कहा पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म ही साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। तो बाबा ने ड्रिल भी कराई। फिर बाबा ने कहा सहज लगता है कि मुश्किल? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्वपुरुषार्थ कम हो गया, और ही सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। फिर बाबा ने कहा तो अलग से सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, ऐसा नहीं होगा। खाना भी 1 बार खाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? तो बाबा ने कहा कि न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस।
सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि जब उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज। बाबा ने कहा बोलो हाँ जी। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को इस कर्मातीत किस प्रकार स्थिति का अनुभव करें ये बताया। और आज वरदान दिया है बाबा ने, आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। और स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज जो नहीं मिला हो सकता। है जीवन, नया जीवन है ना, अगर उसमें रहेंगे तो वो याद नहीं आएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।